अस्सलाम वालेकुम। इज़राइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, देखिए हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को आपको अंडरस्टैंड करना है, उसके करंट सिनेरियोज़ को भी, जैसे अभी हमास और इज़राइल की जो भी वार हो रही है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके रीज़न को जानने के लिए आपको हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना मस्ट है। और हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे इज़राइल पैलेस्टीन की हिस्ट्री की, कि वाई क्यों ये लैंड जो है, यरूशलेम की लैंड दुनिया के 3 बड़े रिलीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यूइश के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, मुस्लिम्स के लिए ये एरिया, यरूशलेम का एरिया क्यों इतना सेक्रेड है और क्यों सब लोग इसके लिए एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में हैं, स्पेशली मुस्लिम्स एंड ज्यूइस। तो इस चीज़ को हम अपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम फर्स्ट ये देखेंगे कि रीज़न क्या है कि ज्यूइश के लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है, एंड देन हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि क्रिश्चियंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड देन मुस्लिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिफोर क्राइस्ट की अगर हम बात करें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के पैगंबर थे, उन्होंने फर्स्ट टेंपल बनाया यरूशलेम में। ये कहते हैं ज्यूइस कि वहाँ पर क्या बिल्ड किया गया फर्स्ट टेंपल। मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले जो मस्जिद अल अक्सा है वो किसने तामीर की थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, राइट। ज्यूइस को अंडरस्टैंड करने के लिए, ज्यूइश की हिस्ट्री को, इसलिए हमने यहाँ पर टेंपल मेंशन किया है, बट कुरान पाक में मेंशन है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मस्जिद अल अक्सा तामीर की, जिसको मुसलमान हरम अल शरीफ भी कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट टाइम पे मस्जिद अल अक्सा है वो हज़रत सुलेमान ने तामीर की थी। 400 ईयर्स लेटर दिस वाज डिस्ट्रॉयड बाय बेबीलोनियन। वहाँ पर बेबीलोनियन ने अटैक किया और उन्होंने इस टेंपल को, जो ज्यूइश कहते हैं वो टेंपल था एंड मुस्लिम्स कहते हैं वो मॉस्क्यू, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। देन उसको अगेन रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, उस टेंपल को ज्यूइश के अकॉर्डिंग। तो रोमन्स ने अगेन वहाँ पर अटैक किया एंड उस रिकन्स्ट्रक्टेड सेकंड टेंपल को रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। रोमन्स जो है वो क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हो चुके थे। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये एरिया बनी इसराइल के पास था। ये मॉस्क्यू किसके अंडर थी? बनी इसराइल के पास। और बनी इसराइल के जो ज्यूइश थे, ज्यूइश के अंडर थी। और ज्यूइश इसको एज अ टेंपल, मतलब वो उसको अपनी टीचिंग्स के अकॉर्डिंग उसको क्या कह रहे थे? टेंपल कह रहे थे। तो वो टेंपल जो है वो किसके अंडर था? ज्यूइश के। और उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सेक्रेड था, बिकॉज वो उनके पैगंबर जो उस टाइम पे, मतलब उनकी कौम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए उसको तामीर किया था, मस्जिद अल अक्सा को। देन अब हम ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके मैप को अंडरस्टैंड करेंगे फर्स्ट। देखिए, ये वो एरिया है यरूशलेम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिश्चियंस, फॉर मुस्लिम्स एंड फॉर ज्यूइश। इसको मुस्लिम्स अल हरमैन शरीफ भी कहते हैं, अल अक्सा मॉस्क्यू भी कहते हैं, एंड अल अक्सा मॉस्क्यू कंपाउंड भी कहा जाता है इसको। देन जो ज्यूइश हैं वो इसको टेंपल माउंट कहते हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट टेंपल उनके अकॉर्डिंग, ओके, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अकॉर्डिंग टू कुरान वहाँ पर अल अक्सा मॉस्क्यू बनाई थी, अल अक्सा मस्जिद बनाई थी। बट ज्यूइश कहते हैं कि यहाँ पर टेंपल बनाया गया था, एंड टेंपल, फर्स्ट टेंपल, और उसके बाद जैसे बताया पहले ही कि उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, तो वो सेकेंड टेंपल भी यहीं पर था। और ज्यूइश के अकॉर्डिंग ये वॉल जो है, ये वेस्टर्न वॉल जहाँ पर वो खड़े होकर प्रेयर करते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है जगह, बिकॉज वो ये कहते हैं कि ये उस टेंपल का एक दीवार है जो बची थी। जब उसको डिस्ट्रॉय किया गया टेंपल को, तो उसकी ये दीवार बची थी, तो यहीं पर खड़े होकर, और उनके रिलीजन में अंदर वाले कंपाउंड वाले एरिया में वो बहुत ज़्यादा सेक्रेड है, तो वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। तो वो वेस्टर्न वॉल की तरफ ही खड़े होकर जो है वो दुआ वगैरह या प्रेयर करते हैं। उनकी मतलब वर्शिप की जगह ये कह सकते हैं। जैसे मुस्लिम्स की मस्जिद है, हमारे लिए अल अक्सा मॉस्क्यू है, उनके लिए ये है। तो मुस्लिम्स के लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पर गए थे, तो यहीं से ये अल अक्सा मॉस्क्यू हुई है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात भी करवाई थी। तो मुस्लिम्स के लिए ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन क्रिश्चियंस की अगर हम बात करें, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस जो कहते हैं क्रिश्चियंस, उन्होंने अपनी लाइफ का कंप्लीट हिस्सा जो है वो यहीं पर गुजारा था, पैलेस्टीन में, यरूशलेम के इसी एरियाज़ में, राइट। तो इसीलिए क्रिश्चियंस के लिए भी ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कन्फ्लिक्ट जो है, मेन कन्फ्लिक्ट वो सबसे ज़्यादा किसके दरमियान है? मुस्लिम्स और ज्यूइश के दरमियान। बिकॉज ज्यूइश के अकॉर्डिंग ये एरिया जो है ये उनका है। अल अक्सा मॉस्क्यू नहीं थी, बल्कि टेंपल थी, बट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल अक्सा मॉस्क्यू बनाई थी। बट ज्यूइश इसके अगेंस्ट अपनी जो उनकी सेल्फ
क्रिएट जो उनकी जो भी सेल्फ क्रिएटिंग टर्म्स हैं उसको यूज़ करके जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो टेम्पल था, उनका टेम्पल था। तो ये सेक्रेट जगह है तीनों रिलीजियंस के लिए, स्पेशली फॉर मुस्लिम्स एंड ज्यूइश। अब अकॉर्डिंग टू ज्यूइश उनकी ये टीचिंग्स हैं कि अब एक न्यू मसीहा आएगा या कोई भी उनके जो भी कोई आएगा और वो यहाँ पर थर्ड टेम्पल बनेगा, मतलब अक्सा मॉस्क्यू की जगह पर क्या बनेगा, उनका थर्ड टेम्पल बनाया जाएगा। तो जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो मुस्लिम्स के लिए ये सेक्रेट जगह है, मुस्लिम्स भी इसको प्रोटेक्ट करने की कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो अल-अक्सा मॉस्क्यू ये डोम ऑफ द रॉक नहीं है, बल्कि ये ब्लैक कलर के गुंबद में एक है मॉस्क्यू, उसको ये है अल-अक्सा मॉस्क्यू। इस सारे एरिया को ज्यूइश द टेम्पल माउंट कहते हैं एंड मुस्लिम्स क्या कहते हैं, हरम अल शरीफ या फिर अल हरम अल शरीफ और अल-अक्सा मॉस्क्यू कहा जाता है। अब इसकी नेक्स्ट क्या हिस्ट्री है, उसके बाद क्या हुआ, अब ये तो बेसिक हमने ये जान लिया कि क्यों ये इन तीनों रिलीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये किस तरह से एरिया पहले ज्यूइश के पास था अभी बताया, देन ये एरिया क्रिश्चियंस के पास गया, रोमन्स जो कि उनके किंग और अम्पायर उनकी सारी की सारी क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो चुकी थी, एंड देन किस तरह से मुस्लिम्स के पास आया, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, रोमन्स ने जब यहाँ पर अटैक किया तो उन्होंने दोबारा से टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। ज्यूइश पीपल फ्लड इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग दिस सेंचुरीज टू यूरोप। जो ज्यूइश हैं वो इसी डर से, बिकॉज जेरूशलम अंडर था रोमन एम्पायर और किंग के, और वो क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट हो चुके थे क्रिश्चियनिटी में, और क्रिश्चियंस के अंडर क्रिश्चियन किंग के अंडर रहना ज्यूइश को अपने लिए अपनी तौहीन लगा। तो इसलिए ज्यूइश आहिस्ता आहिस्ता जो लोग अफोर्ड कर सकते थे ज़्यादा वो पहले चले गए और कुछ लोग बाद में, और ज्यूइश की तादाद बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर कि सेंचुरीज तक, सदियों तक, नेक्स्ट आने वाली सदियों तक ये लोग माइग्रेट करते रहे टुवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जाते रहे फ्रॉम पैलेस्टीन, राइट। उसके बाद अब ये तो हो गया क्रिश्चियंस के पास है। अब रोमन्स जो है वो क्रिश्चियंस थे। 638 में इन 638 इन द रेन ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि सेकंड अमीरुल मोमिनीन थे मुस्लिम्स के, हज़रत अबू बकर सदीक़ के बाद, उनके दौर में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा फतवात हासिल की थी। तो तब ही अरब मुस्लिम आर्मी हज़रत खालिद बिन वलीद के अंडर, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के अंडर आर्मी ने डिफीट किया रोमन एम्पायर को। वो रोमन एम्पायर जो क्रिश्चियंस थे। तो इस तरह से जो मस्जिद अल अक्सा है जिसको हज़रत सुलेमान ने बिल्ड किया था, वो मुस्लिम्स के अंडर आ गई, राइट। बट ज्यूइश के अकॉर्डिंग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने टेम्पल को बिल्ड किया था। तो ये अपने जो ये अंडरस्टैंडिंग है इसको ज़रूर माइंड में रखना है कि क्या इसकी हिस्ट्री है। तो 11th सेंचुरी में क्रिश्चियंस इन यूरोप लॉन्च सेवरल क्रूसेड्स टू ब्रिंग देयर सिटी बैक। अब क्रिश्चियन कहते हैं ये हमारा सिटी है, मुस्लिम्स कहते हैं ये हमारा सिटी है, और ज्यूइश कहते हैं ये हमारा सिटी है। तो 11th सेंचुरी में क्रिश्चियंस ने काफ़ी ज़्यादा अटैक किए कि यरूशलेम को मुस्लिम्स से क्या ले लें, वापस ले लें, काफ़ी ज़्यादा हो गए। बट वो टाइम बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स के रूल का टाइम था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद, और काफ़ी देर तक जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंडर या मुस्लिम के अंडर ही रहा मस्जिद अल अक्सा। इसकी आपने इस्लाम में आपने हिस्ट्री पढ़ी भी होगी कि किस तरह से मस्जिद अल अक्सा को फ़तह किया गया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए थे, और फिर किस तरह से जो ईसाई राहब है उन्होंने किस तरह से दरवाज़ा खोला था मस्जिद अल अक्सा का। फ्रॉम 16th सेंचुरी ज्यूइश वर ज्वाइनिंग अ मूवमेंट। ओके, ये तो अब होगी हिस्ट्री थोड़ी सी। अब क्या हुआ कि ज्यूइश जो है वो 16th सेंचुरी से एक मूवमेंट चला रहे थे जिसको ज़ियोनिज़्म कहा जाता है। ये नाम आपने काफ़ी सुना होगा। इस ज़ियोनिज़्म का क्या मतलब है कि बस ज्यूइश ये चाहते हैं कि उनकी जो एंशियंट होमलैंड है, यानी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे यरूशलेम था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे, वो उनको वापस मिल जाए। इस मूवमेंट को ज़ियोनिज़्म कहा जाता है कि टू क्रिएट अ ज्यूइश नेशनल स्टेट इन इट्स एंशियंट होमलैंड, कि ज्यूइश की स्टेट, अब ज्यूइश के लिए कोई भी स्टेट नहीं थी, कोई कंट्री नहीं था उस टाइम पे, वो डिफरेंट जगह पर, कोई यहूदी किसी मुल्क में और कोई किसी मुल्क में रह रहे थे। तो वो चाहते थे कि उनकी नेशनल स्टेट होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको क्या कहा जाता है, ज़ियोनिज़्म। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की। वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे जब दो पावर्स एक्सिस और अलाइड पावर्स आपस में वार के दर पे थी, कन्फ्लिक्ट होने वाला था उनका, उस टाइम पे जो पैलेस्टीन है वो किसका पार्ट था, उस्मानिया सल्तनत का, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, मुसलमानों के अंडर ही थी, यानी पैलेस्टीन सारा का सारा यरूशलेम मुसलमानों के अंडर था। ज्यूइश पीपल अभी तक
फ्लाइट ऑफ द जूइश पीपल कंटिन्यूड फॉर सेंचुरीज, मतलब ना वो क्रिश्चियंस के अंडर रहना चाहते थे ना मुस्लिम्स के अंडर रहना चाहते थे, तो वो यूरोप की तरफ जाते जा रहे थे, पर्टिकुलरली इन एंड अराउंड जर्मनी गॉट द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ जूइस। जर्मनी जो कि यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी जूइस की, कि यहूदियों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर। अब क्या हुआ कि उसके बाद 1914 में स्टार्ट हो गई वर्ल्ड वॉर 1। 1914 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई। देन ओटोमन गॉट डिफीटेड, उस्मानिया सल्तनत को डिफीट हुई बिकॉज दे वर विद जर्मनी, और तो इटली इनके साथ थे ये लोग। पैलेस्टीन बिकेम ब्रिटिश कॉलोनी। अब तब जो एरियाज़ उस्मानिया सल्तनत के कितने सारे टुकड़े कर दिए गए, डिफरेंट कॉलोनीज़ बन गई। टर्की जो है वो अलग हो गया, टर्की छोटा सा पार्ट रह गया उस्मानिया सल्तनत का, उसको टर्की का नाम दे दिया गया। एंड देन जो मतलब तुर्की था, उस्मानिया सल्तनत सारी जहाँ पर थी वो टर्की हो गया। और उसके बाद जो पैलेस्टीन का एरिया है वो सारा का सारा, मतलब जो पार्ट्स जीती थी, जैसे ब्रिटिशर्स फ्रांस और यूएसए वगैरह वो जीत चुके थे, तो उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को अपनी कॉलोनीज़ बना लिया था। इसी तरह से जो पैलेस्टीन है वो भी ब्रिटिश कॉलोनी बन गया, यानी यूके के अंडर आ गया। अब पैलेस्टीन यूके की कॉलोनी है। जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट यूके की कॉलोनी रहा काफ़ी देर तक, इसी तरह से ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहा, इसी तरह से पैलेस्टीन भी ब्रिटिशर्स की क्या बन गया, कॉलोनी बन गया। ओके, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 हिटलर ब्लेम Jews फॉर कंट्रीज डिफीट, Jews वर परसिक्यूटेड इन एरियाज ही कंट्रोल्ड। क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी उसी दौरान में एक बाल्फोर डिक्लेरेशन हुई बिटवीन ब्रिटिश एंड जूइस, जो जूइस जर्मनी में रह रहे थे। इन जूइस की वजह से, यहूदियों की वजह से जर्मनी को हारना पड़ा, मतलब वो कॉन्स्पिरेसीज की उन्होंने कुछ इस तरह से ब्रिटिशर्स के साथ मिलके। बाल्फोर डिक्लेरेशन में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको एक नेशनल स्टेट देंगे आपकी, जो आप चाहते हैं, तो आप हमारा साथ दें, बजाय इसके कि आप जर्मनी का साथ दें। राइट, जूइश को ये कहा उन्होंने। और जैसे हमने पहले ही देखा कि जर्मनी में सबसे ज़्यादा यहूदी मौजूद थे, तो जो उसको जब ये कहा गया कि आपको नेशनल स्टेट आपकी एक स्टेट दी जाएगी ब्रिटिशर्स की तरफ से, तो इसलिए आप हमारा साथ दें। तो उस बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत ब्रिटिशर्स और जूइस के दरमियान में एक मुआहदा हुआ, तो उसके अंडर जो है वो जूइस ने कॉन्स्पिरेसीज की और वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी जो है वो उसको डिफीट हुई। अब देखिए, हिटलर ने, वैसे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था हिटलर, बट उस टाइम पे वो मौजूद था वहाँ पर, राइट, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हिटलर ने किसको ब्लेम किया, जो इसको ब्लेम क्या किया, वो सही ही बात थी, और कंट्रीज वेट और ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन एरियाज ही कंट्रोल्ड। जहाँ जहाँ पर हिटलर मौजूद था वहाँ पर वो ज्यूज को क्या किया जा रहा था, परसिक्यूट किया जा रहा था अपने एरियाज़ में। तो क्या हुआ कि जो ज्यूइश हैं वो उनकी इमिग्रेशन स्टार्ट हो गई टुवर्ड्स पैलेस्टीन। अब देखें, वो ही जो पहले पैलेस्टीन से सारे किस तरफ को आ रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ, अब वो जर्मनी में जो लोग मौजूद थे, और हिटलर ने ब्लेम किया कि जूइश की बाल्फोर डिक्लेरेशन की वजह से हम ये जंग हार गए हैं। तो जूइश ने वहाँ से, अब क्योंकि पैलेस्टीन किसकी कॉलोनी बन चुका था, ब्रिटिश की, अब वो मुस्लिम्स के अंडर तो रहा नहीं, तो ब्रिटिश के साथ तो बाल्फोर डिक्लेरेशन हुई थी, तो जूइश ने इमिग्रेट करना शुरू कर दिया किस तरफ, पैलेस्टीन की तरफ। राइट, मतलब पैलेस्टीन की तरफ जूइश जाना स्टार्ट हो गए। वही जूइश जो पहले यूरोप में मौजूद थे, अब हिटलर की वजह से वो किस तरफ जाना स्टार्ट हो गए, पैलेस्टीन की तरफ। 1930s में ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज़ किया कि अब इतने सारे सेटलर्स हो गए हैं पैलेस्टीन में, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दी सेटलमेंट पे, और कहा कि अब ये इमिग्रेशन नहीं होगी, बिकॉज पैलेस्टीन अब कंप्लीट किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो ब्रिटिश ने 1930s में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1918 के बाद से 1930 तक, 1930s के ड्यूरेशन में भी जूइश जो है वो इमिग्रेट करते रहे टुवर्ड्स पैलेस्टीन। बट उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज़ किया, वो बहुत ज़्यादा अब मुस्लिम्स और उनके दरमियान में, अब पैलेस्टीन में ज़्यादा किसकी तादाद थी, मुस्लिम्स की, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, मेस क्रिएट हो रहा था जूइश और मुस्लिम्स की वजह से। तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया और उसको डिस्करेज किया। बट एक काम जो जूइश ने किया वो ये था कि जिस टाइम पे वो इमिग्रेट कर रहे थे वहाँ पर, तो वो बाइंग लैंड्स दिया, मुस्लिम्स उनको वैसे वहाँ रहने नहीं दे रहे थे, बट जो लैंडलॉर्ड्स थे पैसे के लालच में उन्होंने वहाँ पर जूइश उनको बहुत ज़्यादा रकम लेके उनको वहाँ पर लैंड जो है उनको सेल कर दी, और ये वर्ल्ड वॉर 2 तक फिर होता रहा।
डिस्करेज तो किया ब्रिटिश ने, बट इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई लेकिन इतनी नहीं कि मुस्लिम्स जो हैं वो फिर पैसे की खातिर, वहाँ पर कुछ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स आप कह सकते हैं, उन्होंने जयश को ज़मीन बेचना शुरू कर दी। और जब ज़मीन बेच दी तो फिर वो जयश को वहाँ से नहीं जाने दे सकते, पैसों की खातिर उन्होंने किया। और ये जो इमिग्रेशन है फिर 1930s तक ये बहुत तेज़ थी इमिग्रेशन, बट उसके बाद कुछ हद तक जो है इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, लेकिन ये वर्ल्ड वार 2 तक ये इमिग्रेशन चलती रही। अब जूश वही जूश जो पहले पैलेस्टीन से गए थे यूरोप की तरफ माइग्रेट करके, अब वो दे वर इमिग्रेटिंग टुवर्ड्स पैलेस्टीन। अब वो पैलेस्टीन वापस आ रहे थे बिकॉज हिटलर जो है वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ उसको हम देखेंगे। अब वर्ल्ड वार 2 के बाद ये डिसाइड करना था कि इन कॉलोनीज़ का क्या करेंगे। यूएस और यूके ने पोस्ट वर्ल्ड वार 2 1939 से वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई, 1945 में एंड हो गई। तभी सब कॉन्टिनेंट का भी डिसीजन किया गया 1947 में। तो यूएस और यूके ने कहा कि अब हम तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा मुस्लिम्स और ज्यूइश का आपस में, तो हमने ये प्रॉब्लम, ये है तो हमारी कॉलोनी, बट हम क्या करेंगे, हम यूनाइटेड नेशन को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये मसला सॉर्ट आउट करवाएं। राइट, यूएस और यूके तो ज्यूइश के सपोर्ट में थे। तो क्या हुआ कि फिर रेजोल्यूशन 181 हुई। एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आपको लिखना है, ये पूछा भी जा सकता है। व्हाट वाज रेजोल्यूशन 181? इट डिवाइडेड द पैलेस्टीन इनटू ज्यूइश एंड अरब स्टेट्स। राइट, कि कुछ एरिया को मुस्लिम्स के लिए अरब स्टेट बना दिया गया और कुछ एरिया को जो है वो इजराइल बना दिया गया। तो 1948 में यूनाइटेड नेशन के अंडर इजराइल जो है वो बना इन पैलेस्टीन। राइट, एंड डेजिग्नेट जेरूसलम सेपरेट। ये है टोटल पैलेस्टीन का कंप्लीट मैप। ये एरियाज जिनको लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, इसको कहा गया कि यूनाइटेड नेशन ने कहा, ये यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान था 1948 का, कि अरब स्टेट, ये एरियाज अरब स्टेट के पास होंगे, बाकी तमाम इजराइल के पास होंगे। तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो ज्यूइश स्टेट है वो 57% लैंड पे थी, बिकॉज वो खरीद चुके थे लैंड बहुत ज़्यादा मुस्लिम से। तो ये बहुत बड़ी गलती थी मुस्लिम्स की वहाँ पर। और 45% जो है वो अरब स्टेट होगी। और जो यरूशलेम है, बिकॉज ये सेक्रेड है क्रिश्चियंस के लिए भी, ज्यूइश के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी, तो यरूशलेम जो है ये एक इंटरनेशनल टेरिटरी, इंटरनेशनल लैंड होगी और इसको यूनाइटेड नेशन ही कंट्रोल करेगा। ये यूनाइटेड नेशन का 1948 का पार्टीशन प्लान था, जिसको अरब्स ने डिसलाइक किया। अरब्स ने कहा कि हमें तो ये पार्टीशन प्लान बिल्कुल भी, अरब्स को ये पार्टीशन प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब अरब्स में कौन से लोग आते हैं, मिडल ईस्ट के आप कह सकते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये तमाम एरियाज़ जो हैं वो किस में आ रहे थे। और उनको ये जो है वो बहुत बुरी लगी ये बात कि पैलेस्टीन जो मुस्लिम्स का स्टेट है उसको उसी के अंदर से इजराइल का स्टेट निकाल दिया गया है। और ये कॉलोनी के अंडर ये इस तरह से क्यों किया गया। डिसलाइक्ड एंड अपोज द इसराइल एंड डिक्लेयर्ड वार ऑन इसराइल। तो तमाम अरब आर्मी ने, अब ये अरब स्टेट जस्ट ये नहीं कि ये यरूशलेम पैलेस्टीन वाले एरिया से, अरब स्टेट यानी ये पैलेस्टीन का एरिया होगा, उन्होंने कहा पैलेस्टीन की आर्मी नहीं, बल्कि ये जो नेबरिंग कंट्रीज थे, सारे मुस्लिम कंट्रीज मिडल ईस्ट में मौजूद थे, उन्होंने अटैक कर दिया इसराइल पर। रिजल्ट ऑफ द वॉर वाज हॉरिबल फॉर मुस्लिम्स। आफ्टर अरब्स लॉस्ट द वॉर, इजराइल इमर्ज्ड एज अ मोर स्ट्रॉन्ग नेशन। ये वार 1948 में ही हुई बिटवीन अरब्स और इसराइल के दरमियान में। अरेबियन कंट्रीज़ जो हैं, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक वगैरह, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, तो इन सब के जो है वो सपोर्ट के साथ ये वार हुई। और इस वार में अरब्स जो हैं वो उनको दे लॉस्ट द वार, और जो इसराइल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पर मौजूद हुआ। और उसके बाद मोर जो स्टार्टेड इमिग्रेटिंग एंड कंटिन्यू टिल 1967। और 1967 तक ये इमिग्रेशन उनकी कंटिन्यू रही कि बाकी सारे यूरोपियन, सिर्फ जर्मनी नहीं, बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज से भी जो है वो माइग्रेट करके किस तरफ आते रहे, यहाँ पर पैलेस्टीन में। और वो जो इजराइल उनके जो है वो स्टेट तो बन चुकी थी इन 1948। तो ये था यूएन का प्लान, पार्टीशन प्लान 1948। उसके बाद 1967 में अगेन फ्यू अरब कंट्रीज वंस अगेन अटैक्ड इजराइल। अरब कंट्रीज ने अगेन अटैक किया एंड डिफीटेड बाय इजराइल एट द सेम टाइम। अगेन इनको डिफीट हुई बिकॉज इनकी लीडरशिप प्लान और इनका प्लान और एक्चुअल जो है वो सब कुछ इजराइल से बहुत ज़्यादा पीछे था। ज्यूइश जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्निज्म की तरफ तरक्की कर चुके थे, तो उनके जो है वो उनके साथ ये बिल्कुल भी बार नहीं जीत सके।
इसराइल ने फिर क्या किया, इसराइल ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया वाइल गाजा फ्रॉम इजिप्ट एंड यरूशलेम कंप्लीट कंट्रोल गेन फ्रॉम पैलेस्टीनियंस। और फिर ये क्या हुआ कि उन्होंने यरूशलेम का जो एरिया है वो भी काफ़ी हद तक इसराइल ने अपने अंडर लेने की कोशिश की, कि वो ही वो जो इंटरनेशनल टेरिटरी थी और उस पर तीनों जो है वो अपने अपने परफॉर्म कर सकते थे, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसराइल ने उस टाइम पे मुस्लिम्स के पास भी फिर बहुत, ये इस वार ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पैलेस्टीनियंस को। गोलन हाइट्स जो है वो सीरिया का पार्ट था और गाज़ा जो है वो इजिप्ट का पार्ट था, जो कि इनके कंट्रोल में आ गया था। आफ्टर 1967 की जो वार हुई अगेन अरब कंट्रीज़ और इसराइल के दरमियान में, तो उसके बाद जस्ट ये एरियाज़ बचे अरब स्टेट के पास, जिसको वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप का नाम दिया गया। तो पैलेस्टीन वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये एरिया था एक जिसको वेस्ट बैंक कहा गया, और ये गाज़ा स्ट्रिप थी एक जस्ट। ये 2 एरियाज़ थे पैलेस्टीन के पास। बाकी सारा का सारा वाइट जो एरिया है वो किसके पास था, इसराइल के पास। और यरूशलेम एज़ यूजुअल यूनाइटेड नेशन का ही इंटरनेशनल टेरिटरी थी। तो 1967 तक ये कंडीशन थी पैलेस्टीन की। इसके बाद क्या हुआ उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।